हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों मैं परसेंटेज का आगे वाला चैप्टर कराऊंगा या आगे वाला टाइप कराऊंगा। पिछली दो वीडियो में मैंने पाई टाइप 1 और टाइप 2 को समाप्त किया है। इस वाली वीडियो में मैं टाइप 3 और टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं किरण की बुक करा रहा हूँ, आप दोस्तों इसको क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कोई भी यूट्यूब पे नहीं डाल रहा है, ये पहली बार है आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों में ये चीज़ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल नंबर 1। ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ मैं परसेंटेज, डाल देता हूँ परसेंटेज। कुछ बच्चों ने कहा सर सारे सवाल कराया कीजिए, सारे सवाल हमें कराया कीजिए। तो सारे सवाल कराऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो सारे सवाल आपको करा दूंगा। एक एक सवाल कराऊंगा किरण की बुक का, तो अब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबी होगी। ये चीज़ आपको समझना है कि सारे सवाल कराऊँ या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर मैं सारे सवाल कराऊँ तो सारे सवाल भी मैं करा सकता हूँ। ठीक है, पहला सवाल है, पहला है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो 2/3 मैंने यहाँ लिख लिया। कितना पूछा है, 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो बीच वाला डंडा ये लगा दिया, ये लगा दिया ऐसे, और ये लगा दिया 100। इसको मैं और बड़े से लिख दे रहा हूँ। ये 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया। ठीक है, 1 से 2 को भाग दूंगा और 100 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 200/1। कितना आ गया 200/1 आ गया। तो कितना प्रतिशत है, 200% है। ऑप्शन इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको और तरीके से भी कराता हूँ, सेकेंड टाइप से देखिएगा। सेकेंड मेथड मैंने कहा, आपने कहा 2/3 भी है और यहाँ पर कितना है 1/3 भी है। मैंने कहा टोटल जो है वो 3 है, टोटल जो है वो 3 है। अगर 3 से मैंने इसको काट दिया, किसको काट दिया, इसको काट दिया, मैंने 3 से 3 को काट दिया तो बचा कितना, 2 और 1 बचा, 2 1 बचा। अब ये कह रहा है 2 1 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत हमेशा 100 से निकालते हैं, तो आप यहाँ पर निकाल देंगे। 100 से इधर गुणा करा दूंगा, 100 से इधर करा दूंगा, तो ये 200% है। किसका, इसका 200% है 1 का आंसर। ये भी बड़ा आसान तरीका था, ये सेकंड मेथड था, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 200 से निकलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आपने उतार लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं आगे वाले सवाल पे। आगे सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करना। सबसे पहले मुझे देखिएगा भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है जो a/y, इस तरीके से जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो हमारी भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। मैंने मान लिया दो ये भिन्न है x और y, इसका अंश वाला पार्ट ये होता है जिसे नोमिनेटर बोलते हैं, और ये होता है हर, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अंश वाले में मैंने कितनी वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है, और हर में मैंने कितनी किया है, 20% की शायद कमी की है, 5% की कमी की है, सॉरी इसमें क्या किया, 5% की कमी की है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताऊँगा। इसमें 20% की वृद्धि का मतलब है x, और x का 20% अपॉन 100, तो 20 पंजे कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा y, और भिन्न कितनी हो जाती है वो भी तो लिखना है, 5/2।
ठीक है, और बाई और इसमें से मुझे करना है -5/7, तो ये भिन्न 5/2 हो जाती है। ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। क्या करूँगा मैं, 2/5 हो गया, 20 पंजे 100, 20 एकम 5/, तो यहाँ पर मैं अगर जोड़ूँ 5 एकम 5 और 6/5 नहीं हो जाएगा दोस्तों, 6/5 x हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 में से 1 गया तो 19/20 बाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5/2, 5 चौक 20 हो गए, 4 कट गया, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 24/19 x, और ये हो गया ये कितना आ गया 5/2। अब क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी, इसकी इससे, तो 19 पंजे कितने होते हैं 95 होते हैं, और 24 दूनी कितने होते हैं 48 होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 19/95, ये करेक्ट होता है। ठीक है, ये मेथड भी लंबा है और इस तरीके से आपको करना भी नहीं है, इस तरीके से आपको करना भी नहीं है, इस चीज़ का तो विशेषकर ध्यान कर लेना। अगर पेपर में आप इसको इस तरीके से करेंगे, ये तो चलो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल आ गया तो क्या करेंगे आप पेपर में, इस तरीके से आपको करना ही नहीं है। ठीक है, अब करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से आपको करना है। मैंने कहा 20% का मान कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि 20% का मान होता है 1/5। वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। इसी तरीके से हमने कहा था, यहाँ पे आते हैं 5%, तो 5% का मान कितना होता है, आप कहेंगे 5/100 होता है। 5 से मैंने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया इसका मान 1/20 आ गया। तो 5% का मान 1/20 होता है, इसका मान 1/5 होता है। अगर मैं कहूँ इसमें मैं वृद्धि कर दूँ, वृद्धि कर रहा हूँ, तो इसमें जोड़ दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया 6/5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे इसमें भी कमी कर दो, तो 20 में से 1 गया तो कितना बचा 19/20 बच गया, 19 बचा, कितना बच गया 20 बच गया। तो अब मैं करूँगा 5 चौक 20 आ गया और 6 चौक 24 हो गया, तो 24 रेशियो कितना आ गया 19 आ गया, 24 रेशियो 19 आ गया। लेकिन वह संख्या कितनी हो जाती है 5/2 हो जाती है, 5/2 हो जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा 24/19, ये जब ये अनुपात में लगा है तो ये तो ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो मेरी भिन्न कितनी हो गई थी 5/2। इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, तो 95/48 ये। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया इसमें, लेकिन आपको समझाने की वजह से लिखा है। केवल ये निकालने के बाद में आपको क्रॉस गुणा करानी थी, बस बहुत सीधा आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये आप लोग आराम से उतार लीजिए इसे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न क्या होगी, तो अंश में मैंने कहा था फिर से वही x/y होगा। ठीक है, अब 20% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब 20% का, अभी मैंने बताया आपको 1/5 होता है और 20% का मान 1/5 होता है। अब ये वृद्धि कर रहा है तो आप कितने लिखेंगे 6/5 लिखेंगे, और कमी कर रहा है तो आप कितने लिखेंगे 5 में से गया 4/5 लिखेंगे। तो ये जो मूल भिन्न है वो कितनी हो जाती है, मूल भिन्न हो जाती है दोस्तों 4/5, 4/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है 4/5 हो जाती है। 5 से दोस्तों 5 कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, तो आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 पंजे 30, 4 चौक 16 और 6 पंजे 30। क्या यही आंसर है, ये नहीं होगा दोस्तों, ये कट जाएंगे, 2 8 16 होते हैं और 2 15 होते हैं, तो मूल भिन्न कितनी आ गई 8/15 आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आ रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं उसको सुधार करते हुए आगे अगली क्लासों में बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है इसका 5400 रुपये, दूसरा है 6000 रुपये और तीसरा है 6600 और चौथा है 7200 रुपये। देखिए दोस्तों, अब कह रहे हैं 1/3 का 7%। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ 1/3 यहाँ 1/4, ठीक है, शेष तो मुझे पता ही नहीं है अभी, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। क्या ले लूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। हिंदी में लिखूँगा तो मासा ले लूँगा, महत्तम समावर्त मासा ले लूँगा। ले लिया, मासा कितना आएगा, 3 चौक 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो 1/3 था, इससे मैंने 12 की गुणा करा दी और 1/4 था, इससे मैंने 12 की गुणा करा दी। तो आप कहेंगे 3 चौक 12, ये 4 हिस्सा आ गया, 4 3 12, ये 3 आ गया। अब इसका मतलब 4 हिस्सा और 3 हिस्सा, ये 7 हिस्सा हुआ। टोटल हिस्सा कितना था, 12 था। 12 में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो शेष हिस्सा था वो कितना था, 5 था। बस अब सवाल हो गया, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, ऐसे समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि जो पहला हिस्सा है वो मैंने 7% पे लगाया है और जो दूसरा हिस्सा है वो मैंने 8% पे लगाया है और जो तीसरा हिस्सा था वो 10% पे लगाया, 10% पे लगाया है। तब मुझे 561 रुपये प्राप्त हुए। तब मुझे कितने प्राप्त हुए, 561 रुपये प्राप्त हुए। अगर मैं कहूँ टोटल भाग कितना था तो आप कहेंगे 12 था सर। कितना था, 12 था। और ये परसेंटेज 1% परसेंटेज, अगर मैं कॉमन परसेंटेज ले लूँ तो कितना आ जाएंगे नीचे, तीनों परसेंटेज हट जाएंगे नहीं हट जाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लूँ, 28 24 और 50, तो 28 और 24 42, 28 और 24 हो गए 52, 52 और ये 50, तो कितना हो गया, 102 हो गया। कितना हो गया, 102 हो गया। 102 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया, 12 हो गया, इंटू 100 हो गया और बराबर कितना हो गया, 561 हो गया। ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 आ गया। अब ये 51 से कट जाएगा, 51 एकम 51, 51 एकम 11 कट गया, तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया 6600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कहेंगे सर इतना करेंगे, इतना बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आपको और शॉर्ट करना है तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। इसका 1 भाग 4 हो जाएगा जब 2 मान इस तरीके के दिए हों जिनमें कोई भी कॉमन चीज़ ना हो, तो 3 1 4 तो 7 हो गए और तीसरा भाग 5 बचा, तो डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन इतनी शॉर्ट हो जाएगी और हम सीधा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल को मैं आपको कराता हूं। ये टाइप 3 के क्वेश्चंस थे। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस ये समाप्त हो चुके हैं। टाइप 4 क्वेश्चन देखिएगा। टाइप नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन हमें देखना है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल दोस्तों मैंने बहुत कराए हैं आपको,
लेकिन आप लोगों ने कहा कि सारे कराइएगा, तो मैं सारे सवाल आपको करा रहा हूँ। ठीक है, सवाल कह रहा है कि ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ये 110 हो गई। अगर मैं काट दूंगा तो क्या होगा, ये 10 और ये 20, 10 और ये 11 हो गई। ठीक है, बी की आय ए की आय से x% कम है। भाई कितनी कम है, भाई 1 कम है, और कितने पे कम है, 11 पे कम है, तो 100 पे कितनी कम होगी, यह आ गया 11 99 सही 1/11%। इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसे समझिएगा। आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, इससे छोटा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिसके पास किताब है वो किताब से देखे, नहीं है किताब है तो मैं ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, आप वहाँ से नोट करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। x है और क्या है, y है। x है दोस्तों और कौन है, y है। x की आय y की आय से 20% अधिक है। अधिक किसकी हुई दोस्तों, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो इसकी अधिक हुई, इसकी 120% होगी और इसकी 100% होगी। भाई इसकी 100 होगी तभी तो 120 होगी। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ठीक है, 6:5 आया। अगर आप ना भी काटेंगे तब भी आंसर आएगा इसका। अब ये कह रहा है कि ये कितना कम है, तो कितना सेम उसी की तरह, भाई 1 कम है, 1/6 × 100, तो कितना आ गया, जब मैं भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा 2 × 6 और यहाँ पर आ जाएगा 50, तो 16 × 48 और 2 ये आ गया 50%। 16 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पे देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। देखो सेम उसी एक ही पैटर्न के सवाल हैं, एक ही पैटर्न के सवाल आपको बार बार रिपीट करा रहे हैं, लेकिन ये किरण है भाई, इसमें है ही इतने तरीके के एक ही तरीके के कई सवाल। मोरली प्रैक्टिस के लिए आपको यूज करना है। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा किरण की बुक, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, राम की आय, राम ये हो गया, यहाँ क्या हो गया, श्याम हो गया। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। अगर मैं 12.5% को आपको देखूं तो निकालते कैसे हैं हम, 12 दूनी 24 और 25/2 ऐसे तो निकालते हैं, और ये प्रतिशत मान जो होता है उसकी बट्टे 100 में आ जाती है। मैं यहाँ 25 से 1/2% लगाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 25 चौका 100 हो गया, तो ये मान आ गया कितना आ जाएगा 1/8। कितना हो गया, 4 दूनी 8 आ गया, 1/8 आ गया। इसका मान 8 होगा तो इसका मान 9 होगा, इसका मान 8 होगा तो इसका मान 9 होगा। ठीक है, तो कितना कम है दोस्तों, आप कहेंगे 1 कम है, 9/100, तो कितना आ गया 11 से ही 1/9%। इसका सही आंसर आ गया 11 से ही 1/9%। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को शेयर जरूर किया करो आप लोग, इस चीज़ का तो बेशक लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट भी किया करो। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि आप लोग जागरूक होकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका तुरंत आपके पास पहुँचेगा। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति के वेतन में 10%, सॉरी उससे पहले चौथा सवाल है, ए की आय बी की आय के 75% के बराबर है। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताइए। मैंने लिख दिया यहाँ ए की आय, यह आ गया बी की आय। ए की आय बी की आय से 60%, ए की आय का 60%
किसके बराबर है, बी के 75% के बराबर है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 चौका 60 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, ये तो आएगा 4:5। इसकी आय 4 होगी, इसकी 5 होगी। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय ए की आय का x% के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रख देना है। बी की आय कितनी है, आप कहेंगे 5 है, ए की आय कितनी है 4 है, परसेंटेज हटा देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, 40 से मैंने काट दिया तो 25 आ गया, और 25 5 की गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 125। ये मेरा आंसर हो गया, 125% है, मतलब ये ज़्यादा है इससे, तो 125% हुई, एक ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय एक मिनट, गलत हो गया इसमें। एक अब इसको क्या कर लेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a/4 और b × 5 तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे a/b बराबर आ जाएगा 5/4। तो a का मान तो 5 है, b का मान 4 है, तो b का मान जो है a के मान का x% है, तो b का मान 4 हो गया, a का 5 हो गया, गुणा यहाँ पर x और बटा 100, तो काट दिया मैंने, कितना आ गया 20, 20 चौक कितना हो गया 80 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। a का 4 b का 5 आप उसमें गुणा करा के लिख दिया, a का 5 b का 5। अगर हम इसको लिखते तो लिखते कैसे हैं, a × 60% b बराबर 75%, इस तरीके से लिखते हैं, इसीलिए मान एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो कि लास्ट है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के आपको सवाल कराऊंगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ठीक है, 10% है, इसकी कमी की गई, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 10 था पहले, अब 9 कर दिया गया। पहले कितना था, 10 था, अब 9 कर दिया गया। पहले वो 10 था, अब 9 कर दिया गया, तो 1 की कमी कर दी गई, नहीं कर दी गई, 1 की कमी हो गई, 1/10। तो कितने वृद्धि की जाए, आप कहेंगे 9 से है, 9 से 1 ही की वृद्धि की जाए गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9%। ये कर हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने टाइप 3 पूरा किया था और टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 को पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टाइप 5, जितने भी टाइप हैं मैं सारे कराऊंगा आपको, बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।